ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रचना के अनुसार वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य का और भी एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ पहले, आप उसे भी देख सकते हैं। वाक्य भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, जिसमें वाक्य की परिभाषा दी हुई है। तो एक बार हम संक्षेप में वाक्य के बारे में फिर से जान लेते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है जो कोई अर्थ स्पष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को प्रकट करता है। मंतव्य यानी मत को। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्णतः अर्थ देने की शक्ति है। वाक्यों से ही भाषा बनती है। तो वाक्यों का विभाजन दो आधारों पे किया गया है, यानी वाक्यों को दो तरह से बांटा गया है। एक है अर्थ के अनुसार और दूसरा है रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद मैं करवा चुकी हूँ एक वीडियो में। अगर आपके सिलेबस में है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम करेंगे रचना के अनुसार वाक्य भेद। रचना का अर्थ होता है बनावट, कंस्ट्रक्शन। वाक्यों की बनावट कैसी है, वाक्यों की बनावट के अनुसार कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वो हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो जिसे हम रचना कहते हैं, बनावट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे वाक्य तीन प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों प्रकार के वाक्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। उपवाक्य शब्द जब मैं प्रयोग करूंगी, आपको ना समझ में आए तो आप उपवाक्य का वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उपवाक्य और उपवाक्य के भेद भी एक वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप उसे देख लीजिए। सरल वाक्य में आप देखेंगे एक क्रिया होगी, कर्ता होगा और कर्म होगा। यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म होगा, यदि अकर्मक क्रिया है तो कर्म उसमें नहीं होगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है। तो ये है सरल वाक्य में क्या क्या होता है, ये मैं बता रही हूं आपको। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। अब उसके लिए भी आप उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते, तो आप उद्देश्य और विधेय वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उद्देश्य और विधेय क्या है, क्योंकि हर वीडियो में एक पुराने टॉपिक को फिर से समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बेसिक जानकारियां पहले दी जाती हैं, फिर वाक्यों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैंने इस रचना के अनुसार वाक्य भेद पढ़ाने से पहले उपवाक्य, उद्देश्य, विधेय, पदबंध सब कुछ करा दिया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो हमने क्या देखा, सरल वाक्य में एक क्रिया होगी, कर्ता होगा, और यदि सकर्मक वाक्य है तो कर्म होगा, यदि अकर्मक वाक्य है तो कर्म नहीं होगा। एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। और आप देखेंगे सरल वाक्यों में उनकी समाप्ति समापिका क्रिया से होगी। समापिका क्रिया कहते हैं, वो भी क्रिया के वीडियो में आपको मिल जाएगा। समापिका क्रिया होती है जब क्रिया से वाक्य की समाप्ति हो। जैसे मैं बैठी हूं, मैं पढ़ाती हूं, तो बैठी हूं, पढ़ाती हूं, ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्रियाओं से वाक्य की समाप्ति हो रही है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे समापिका क्रिया। तो सरल वाक्यों की पहचान है कि उनका अंत हमेशा समापिका क्रिया से होगा। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है,
मोहन गेंद खेल रहा है, राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं। तो आपने देखा बिजली चमकती है, बरसता है, गेंद खेल रहा है, युद्ध कर रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं और इनसे ही वाक्य की समाप्ति हो रही है। और इन सब में आप देखेंगे एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। बिजली चमकती है, बिजली उद्देश्य है, चमकती है विधेय है। पानी बरसता है, पानी उद्देश्य है, बरसता है विधेय है। मोहन गेंद खेल रहा है, मोहन उद्देश्य है, खेल रहा है विधेय है। और गेंद क्या है? कर्म। क्या खेल रहा है? गेंद खेल रहा है। तो कर्म ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण क्या है? उद्देश्य, और युद्ध कर रहे हैं विधेय। तो एक उपवाक्य भी सरल वाक्य हो सकता है। आप उपवाक्य की परिभाषा भी देख लीजिए, उपवाक्य क्या होते हैं वो भी वीडियो में मैंने स्पष्ट किए हुए हैं। तो एक उपवाक्य भी सरल वाक्य हो सकता है। दो उपवाक्यों से एक बड़ा वाक्य अगर बनता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो मैं बाद में बताऊंगी, तो उसमें जो दो उपवाक्य हैं वो दो सरल वाक्य हो सकते हैं। तो अब हम सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। देखिए, मोहन हंसता है, ये आपको समझ आ गया। मोहन उद्देश्य है, हंसता है विधेय है, और हंसता है क्रिया से वाक्य समाप्त हो रहा है, ये सरल वाक्य है। पुलिस ने चोर को पीटा, पुलिस उद्देश्य, पीटा विधेय, किसको पीटा? चोर को। कर्म आ गया इसमें, तो ये सकर्मक सरल वाक्य है। माताजी ने बेटी को साड़ी दी, देना क्रिया है, माताजी क्या है? उद्देश्य, कर्ता। जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। तो माताजी और दी, माताजी कर्ता है, उद्देश्य है, और साड़ी दी देना क्रिया है, विधेय है। मैं आपको बड़ा भाई मानती हूं, मैं कर्ता है, उद्देश्य है, मानती हूं विधेय है, बीच में कर्म आ गया। उसने अपने मित्र का मकान खरीदा, तो यहां देखिए उसने उद्देश्य है, खरीदा विधेय है। और सब सारे वाक्यों में क्रियाओं से वाक्य समाप्त हो रहे हैं। बीमार होने के कारण वह सो रहा है, वह सो रहा है, वह उद्देश्य, सो रहा है विधेय। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद है, स्कूल उद्देश्य है, बंद है विधेय है। तो आप देखेंगे कि आपने देखा जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक विधेय है, क्रिया के साथ वाक्य की समाप्ति हो रही है, जिसमें कर्ता है और क्रिया है। कर्म केवल सकर्मक वाक्यों में है, अकर्मक वाक्य भी सरल वाक्य है, जैसे मोहन हंसता है, हंसना अकर्मक है। तो अब हम संयुक्त वाक्य करते हैं, देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़े हुए। जब कोई दो वाक्य जुड़कर आते हैं, दो मुख्य या स्वतंत्र वाक्य जुड़कर एक बड़ा वाक्य बन जाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य एक साथ आते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उसमें दो वाक्य है, मैंने आपको बताया। तो मुख्य वाक्य जो है, मुख्य उपवाक्य जो है, वो अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता, दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता। जैसे अब मैं कहूं कि बिजली आई और चली गई। बिजली आई पूर्ण वाक्य है, चली गई
पूर्ण वाक्य है, बीच में और आ गया। अब बिजली आई का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें किसी और वाक्य की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और वाक्य पर निर्भर होना नहीं पड़ रहा है। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, तो आप चाय पिएंगे, ये पूरा का पूरा वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। कॉफी या आप कॉफी पिएंगे, तो ये भी पूरा वाक्य स्वतंत्र है, लेकिन और लगा दिया या अथवा लगा दिया या लगा दिया तो ये दोनों वाक्य जुड़कर एक हो गए। परंतु इनमें जो दो अलग अलग वाक्य हैं, इनके अपने अपने अर्थ स्पष्ट हैं, ये स्वतंत्र वाक्य हैं। जैसे जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी। अब जल्दी चलिए पूर्ण वाक्य है, अन्यथा लगाकर देर हो जाएगी, इनको जोड़ दिया, ये एक वाक्य बन गया। लेकिन इनके दो हिस्से हैं, जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। दोनों के अर्थ अलग अलग स्पष्ट हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब जब आप मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो आपको ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा, और एक उदाहरण मैं बता देती हूं, मैं जरूर चलती किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यहां भी देखिए, मैं जरूर चलती पूरा पूर्ण वाक्य है, किंतु लगा दिया बीच में दोनों को जोड़ने के लिए, एक बनाने के लिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये भी पूर्ण वाक्य है। इसको भी अलग से भी लिखा जा सकता है, अलग से समझा भी जा सकता है। तो दो उपवाक्य जिनके अपने अपने अर्थ स्वतंत्र हो सकते हैं, किसी संयोजक से जुड़ते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयोजक क्या है आपको पता होना चाहिए। संयोजक अव्यय हैं। जैसे कौन से संयोजक लगते हैं इन वाक्यों में? और, तथा, किंतु, फिर, या, अथवा, अन्यथा, लेकिन, वरना, इसलिए, तथापि इत्यादि, ये सब संयोजक है। ये संयोजक दो वाक्यों के बीच में लगकर दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बना देते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संयुक्त वाक्य क्या है, किसे कहते हैं। अब देखिए संयुक्त वाक्य के उदाहरण। संयुक्त वाक्य के उदाहरण, मैं आई और वह चली गई। अब यहां देखिए, मैं आई पूरा वाक्य है, मैं आई, सबको स्पष्ट हो रहा है इसका अर्थ। वह चली गई, इसका भी पूरा अर्थ स्पष्ट है, लेकिन ये और लगकर ये पूरा एक वाक्य बन गया और ये संयुक्त वाक्य कहलाने लगा। तो इन दोनों के अर्थ स्पष्ट है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये स्वतंत्र वाक्य है, ये स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन और ने लगकर इनको पूरा एक बना दिया है। लेकिन ये कोई किसी पर निर्भर नहीं करता अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। मैं आई स्पष्ट है, वह चली गई स्पष्ट है। तुम सो जाओ या पढ़ाई कर लो, तो तुम सो जाओ पूरा वाक्य है, या पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई कर लो भी पूरा वाक्य है, या ने इन दोनों को जोड़कर एक कर दिया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। कोरोना फैला है इसलिए स्कूल बंद है, कोरोना फैला है पूरा वाक्य है, स्कूल बंद है पूरा स्पष्ट वाक्य है, लेकिन इसलिए ने इन्हें जोड़कर एक कर दिया और ये संयुक्त वाक्य बन गया। स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो स्कूल बंद है पूरा वाक्य, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पूरा वाक्य है, लेकिन ने उसे जोड़कर एक कर दिया। उसे डांट पड़ी किंतु उसे कोई असर नहीं पड़ा, उसे डांट पड़ी पूर्ण वाक्य, उसे कोई असर नहीं पड़ा पूरा वाक्य, और जोड़ने वाला कौन है? किंतु। तो ये दो वाक्य हैं जिनको किंतु ने जोड़कर एक कर दिया है। मास्क पहन लो वरना पुलिस पकड़ लेगी, तो मास्क पहन लो पूरा वाक्य है, पुलिस पकड़ लेगी भी पूरा वाक्य है, वरना संयोजक ने इसे जोड़कर एक कर दिया। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है। अभी तक जो हमने दो वाक्य किए
दो प्रकार के वाक्य किए, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य एक क्रिया वाला वाक्य है। संयुक्त वाक्य में देख लीजिए, दो क्रियाएं आ रही हैं। मैं आई, वह चली गई, आई और गई। सो जाओ, पढ़ाई कर लो। कोरोना फैला है, स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, क्लासेस चल रही हैं। उसे डांट पड़ी, कोई असर नहीं पड़ा। मास्क पहन लो, पुलिस पकड़ लेगी। तो आपको ये सरल और संयुक्त में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा इन उदाहरणों को देखते हुए। अब संयुक्त वाक्य की एक और आपको मैं पहचान बता रही हूं कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कोई पूछे कि आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, जरूरी नहीं है हम पिएंगे लगाएं दोबारा। आप चाय पिएंगे या कॉफी, तो वहां पिएंगे हट गया है। कई बार दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश नहीं यूज करते, हम कुछ अंश हटा देते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे या कॉफी, पिएंगे नहीं लगाया वहां। फिर हम सुबह चाय पीते हैं और शाम को कॉफी पीते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सुबह हम चाय पीते हैं, शाम को कॉफी पीते हैं, नहीं लगाते। तो उस वक्त हमें समझ लेना चाहिए कि वाक्य का ये अंश लुप्त हो गया है, इसको यूज नहीं किया। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, पर ये संयुक्त वाक्य ही है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। तो मिश्र वाक्य किन्हें कहते हैं? जब वाक्यों में सरल वाक्य के अलावा, सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहेंगे, जिसमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रिया होगी। और इसका उदाहरण हम देखेंगे, वह कौन है जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना। अब देखिए, वह कौन है मुख्य वाक्य है, जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना ये आश्रित उपवाक्य है जो मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। केवल जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना हम कहेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये जिसने जो लग गया है ये अर्थ को स्पष्ट नहीं करने दे रहा। जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना, क्या? तो वह कौन है जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना पूरा बोलते हैं तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना केवल बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है वो मुख्य उपवाक्य है। जैसे वह कौन है, ये मुख्य उपवाक्य है, और जो उस पर आश्रित है, दूसरा वाक्य जो उस पर आधारित है, उसे हम कहेंगे आश्रित या सहायक उपवाक्य। तो सहायक वाक्य जो होता है वो पूरा अर्थ प्रकट नहीं करता, लेकिन दूसरे मुख्य वाक्य के साथ मिलकर पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है। तो जैसे आपने उदाहरण देख लिया, वह कौन है जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना, इसमें वह कौन है मुख्य उपवाक्य है, और जिसने बुद्ध का नाम नहीं सुना सहायक या आश्रित उपवाक्य है। अब जैसे ही मैं आई वह चली गई, इसमें वह चली गई मुख्य उपवाक्य है। जैसे ही मैं आई, क्या? ये डिपेंड कर रहा है मुख्य वाक्य पर। अगर मुख्य वाक्य ना हो तो जैसे ही मैं आई का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं आई क्या? अधूरा अर्थ है। तो ये मिश्र वाक्य है। जब सोकर उठो तो पढ़ाई कर लेना, तो पढ़ाई कर लेना ये मुख्य वाक्य है। पढ़ाई कर लेना मुख्य वाक्य है, और इस पर कौन आश्रित है? जब सोकर उठो। जब अगर खाली बोलेंगे जब सोकर उठो तो क्या जब सोकर उठो, स्पष्ट नहीं है। गांधी जी ने कहा कि
सच बोलो, कि सच बोलो क्या? तो गांधी जी ने कहा मुख्य उपवाक्य है, कि सच बोलो आश्रित उपवाक्य है। तो जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, आधारित होगा, निर्भर करेगा, डिपेंड होगा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वहां मिश्रित या मिश्र वाक्य होगा। अब इनकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों में आप देखोगे कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, या, तो, इस तरह के शब्द बीच में आएंगे, वे मिश्र वाक्य कहलाएंगे। और ये ये योजक शब्द हैं जो जोड़ रहे हैं वाक्य को, जो, तो, जैसा, जब, इनके बाद वाला जो वाक्य होगा, इन शब्दों के बाद वाला हिस्सा वाक्य का आश्रित उपवाक्य होगा, सहायक उपवाक्य होगा। और उसके अतिरिक्त जो वाक्य है वो प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। तो यहां देखिए उदाहरण, यद्यपि वह बीमार था वह स्कूल गया। तो ये यद्यपि शब्द जो है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यद्यपि वह बीमार था, इतना हम बोलेंगे हमें कुछ नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं। यद्यपि वह बीमार था तो क्या, तो वह स्कूल गया पर ये वाक्य, ये इतना हिस्सा निर्भर कर रहा है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है और ये पूरा मिलकर मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाता है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, कि मैं निर्दोष हूं, की लग गया, इसलिए ये इस पर उसने कहा पर ये डिपेंड कर रहा है। तो की के बाद वाला हिस्सा, यद्यपि के बाद वाला हिस्सा आश्रित उपवाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो के बाद वाला हिस्सा आश्रित उपवाक्य है, वह मेरा भाई है, मुख्य उपवाक्य। यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य। और यदि वर्षा न हुई, यदि के बाद वाला हिस्सा जो स्पष्ट नहीं कर रहा है अर्थ, यदि वर्षा न हुई तो क्या, तो यदि के बाद वाला हिस्सा आश्रित या सहायक उपवाक्य। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं मुख्य उपवाक्य। जिसे के बाद वाला हिस्सा, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आश्रित उपवाक्य। जब बारिश हुई तब मैं घर में था, तो तब मैं घर में था मुख्य वाक्य, जब बारिश हुई आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उप वाले वाक्य हैं वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमने मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों समझ लिए हैं, तो कभी इस तरह का वाक्य अगर आपको पूछा जाए, ध्यान से देखिए, जैसे ही घर पहुंचा पेट दर्द हुआ और डॉक्टर को बुलाया गया। अब ये कौन सा वाक्य है? अगर पूरा वाक्य पूछा जाए कि जैसे ही घर पहुंचा पेट दर्द हुआ और डॉक्टर को बुलाया, इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। पूरा वाक्य संयुक्त है, क्योंकि जैसे ही घर पहुंचा पेट दर्द हुआ, ये पूरा का पूरा वाक्य अपना अर्थ दे रहा है। डॉक्टर को बुलाया पूरा अपना अर्थ दे रहा है। इसमें दो वाक्य एक दूसरे पर आधारित नहीं है, और ने जोड़ा हुआ है इसको, और तो यह संयुक्त वाक्य कहेंगे। लेकिन ये इसमें एक वाक्य मिश्र वाक्य है, जैसे ही घर पहुंचा पेट दर्द हुआ। तो अगर इस तरह का वाक्य आपको आ जाए, एग्जाम में पूछें, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य है, लेकिन इसमें पहला हिस्सा, इस संयुक्त वाक्य का पहला वाक्य मिश्र वाक्य है। तो आपको कोई आपके नंबर काटेगा नहीं। लेकिन तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, ये और भी है, जैसे भी है, तो ये हम क्या लिखें इसको। तो आपको स्पष्ट करके लिखना पड़ेगा। इस तरह के वाक्य और भी आप देख सकते हैं। तो ये है वाक्यों के भेद। सरल वाक्य, याद रखिएगा, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं।
संयुक्त वाक्य को केवल संयुक्त वाक्य ही कहते हैं। मिश्र वाक्य को मिश्रित भी कहते हैं और मुख्य उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। आश्रित उपवाक्य को सहायक उपवाक्य भी कहते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी इनमें से शब्द प्रयोग हो सकता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हो। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि इन वाक्यों को कैसे परिवर्तित किया जाता है। सरल वाक्य से संयुक्त बनाना, संयुक्त से सरल, सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, मिश्र से सरल, इस तरह से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी कीजिए।